जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल में। अगर आप इंडियन रेलवे में एम्प्लॉई हैं, अगर आप इंडियन रेलवे में जॉब करते हैं, अगर आप इंडियन रेलवे में सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप इंडियन रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई हैं, तो आपको जो होता है साल भर में 10 सीएल अवकाश और 30 एलएपी अवकाश मिलता है। इसके सिवाय आपको साल भर में 20 एलएचएपी अवकाश मिलता है। सीएल का मतलब होता है काजुअल लीव, एलएपी का मतलब होता है लीव ऑन एवरेज पे, एलएचएपी का मतलब होता है लीव ऑन हाफ एवरेज पे। ये तीनों जो होता है इंडियन रेलवे में, आप अगर कर्मचारी हैं तो किसी भी डिपार्टमेंट में हैं तो ये तीनों प्रकार के लीव आपको मिलते हैं। इसके सिवाय आपको वीकली रेस्ट भी मिलता है। तो अगर आपको सीएल और एलएपी अगर आपको छुट्टी लेनी है तो पहले क्या होता था कि आप मैन्युअली हाथ से एप्लीकेशन लिखकर अपने ऑफिस में जमा कर देते थे और आपको छुट्टी मिल जाती थी। लेकिन अब जो होता है, अब छुट्टी लेना भी एक प्रकार से ऑनलाइन कार्य हो गया है। अब आपको छुट्टी भी अगर लेनी है तो छुट्टी के लिए जो एप्लीकेशन है वो भी ऑनलाइन लिखना होगा, और जो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको HRMS पोर्टल पे जाना होगा, जो कि इंडियन रेलवे का एक पोर्टल है। HRMS का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको बेसिकली करना क्या है, छुट्टी कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीएल लीव कैसे अप्लाई करें, काजुअल लीव अप्लाई कैसे करें, आकस्मिक अवकाश के लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सीएल लीव कैसे अप्लाई करें, उसके लिए क्या होगा कि आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कोई भी वेब ब्राउज़र हो, चाहे वह गूगल क्रोम है, चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे ओपेरा मिनी हो, कोई भी वेब ब्राउज़र है। तो मेरे पास गूगल क्रोम का वेब ब्राउज़र है, तो उसे हम ओपन कर लेंगे। और जैसे ही हम गूगल क्रोम का वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं तो हमें यहाँ सिंपली टाइप करना होगा HRMS, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमें जो छुट्टी अप्लाई करनी है वह HRMS पोर्टल से ही होगा। तो HRMS जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इंडियन रेलवे का HRMS लॉगिन पोर्टल दिखा रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखें ये है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप देखेंगे एक नया विंडो ओपन होगा, और इस नए विंडो में आपको देखेंगे यहाँ पर लॉगिन करने के लिए दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो होता है यहाँ पर यूजर नेम, यहाँ पासवर्ड और यहाँ कैप्चा डालना है, और इन तीनों को डालकर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा। ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ यूजर नेम है, यूजर नेम में क्या होता है, आपको HRMS ID डालनी पड़ेगी, जो कि 6 अक्षर का अल्फ़ाबेटिक होता है। अल्फ़ा मतलब जो होता है अल्फ़ाबेट होता है 6 अक्षर का, उसी को यहाँ पर डालना होगा। तो हम यहाँ पर अपना डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल दिया है। अब हम जैसे ही यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक OTP आएगा। यह OTP जो होता है आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिंक है, और जो भी ये OTP आएगा, यह OTP जो होता है उस एक पूरे दिन के लिए यह मान्य होता है, वैलिड होता है। जैसे कि अगर आज यह 14:11 पे इश्यू हुआ है तो यह आज की तारीख में ही 23:59 तक ही यह मान्य रहेगा। तो इस OTP को हम डाल लेते हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पर OTP डाल लिया है। अब हम इसे वेरीफाई OTP करेंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने के बाद देखेंगे आप यहाँ पर तुरंत के तुरंत यहाँ पर आप देखेंगे एक नया पोर्टल, एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। इसे हम देखिए जो आ रहा है, प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक बिलो। यहाँ पर जो फीडबैक होता है कि HRMS का जो ये साइट है इसका कैसा रिस्पॉन्स है, इसी के लिए फीडबैक मांग रहा है। तो इसे हम नॉट नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब आपका इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो गया है। अब आप चाहें तो यह जो होता है सिंपली मोबाइल में ऐसे ही खुलता है। तो इससे करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सीधा यहाँ जो ये देखेंगे यहाँ पर ये एरो बना है, इस यहाँ पर देखेंगे एक एरो बना है, इस एरो पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो इस एरो पे क्लिक करते ही देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लीव मैनेजमेंट, क्योंकि जो आपको लीव अप्लाई करना है तो लीव मैनेजमेंट पे क्लिक करना होगा। और लीव मैनेजमेंट क्लिक करेंगे तो सीधा इस प्रकार से आपका देखेंगे इस प्रकार से विंडो ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे लीव मैनेजमेंट के लिए ये है, और ये फॉर ऑफिस यूज है।
इसमें हर कर्मचारी जो भी अपनी छुट्टी अप्लाई करेंगे वो इस तीनों कॉलम से संबंधित रहेगा। और जो आपका छुट्टी फॉरवर्ड होगा या फिर सैंक्शन होगा वह या फिर रिजेक्ट होगा, यह जो होता है इस ऑफिस यूज में होगा, जो कि आपके डिपार्टमेंट के संबंधित सुपरवाइजर होते हैं या संबंधित जो अधिकारी होते हैं वो उनके लिए होता है। तो हमें यहाँ पर छुट्टी अप्लाई करें तो अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर सीधा क्लिक करेंगे न्यू लीव एप्लीकेशन पे। देखेंगे यहाँ न्यू लीव एप्लीकेशन है। अगर आप पहले से ही अप्लाई कर चुके हैं तो आप माई लीव एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं कि आपने कब कब कौन कौन सी छुट्टी ली है। तो हमें यहाँ पर नई छुट्टी के लिए अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर माई न्यू लीव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू लीव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार से आपका ये विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे पूरा का पूरा जो आप कर्मचारी हैं उनका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ये सभी। तो हमें इस ये देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे करंट एप्लीकेशन। यहाँ पर देखिए इसके लिए पूछ रहा है नेचर ऑफ लीव, लीव फ्रॉम, लीव अप टू, हेडक्वार्टर छोड़ना है, ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू और सर्च रेंज। और इसमें सबमिट कर देंगे तो आपका लीव अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं लीव अप्लाई करके। तो हमें यहाँ पर सीएल लीव यानी काजुअल लीव अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर नेचर ऑफ लीव में जाएंगे। जैसे ही हम नेचर ऑफ ये नेचर जो नेचर ऑफ लीव है, जैसे हम इसमें जाएंगे तो नेचर ऑफ लीव पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इतने सारे ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए काजुअल लीव है, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, लीव ऑन एवरेज पे जो कि एलएपी है, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, चाइल्ड केयर लीव फॉर सिंगल फादर। तो इस पर कई सारे ऑप्शन हैं, इसे हम अलग अलग से बारी बारी से वीडियो बनाते रहेंगे, आप समझ जाएंगे। तो हम सीधा अप्लाई करते हैं सीएल यानी काजुअल लीव के लिए। जैसे ही हम सीएल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सीएल आ गया आपका। अब यहाँ पर देखिए अगर आपके ऑफिस में सीएल लीव आपका अपडेट नहीं है तो आपको करंट लीव बैलेंस आपको खुद से अपडेट करना होगा। तो हमारे पास अभी तक 5 सीएल बचा है तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक, ये हो गया। अब हमें यहाँ ये पूछ रहा है कि लीव फ्रॉम, ये यहाँ से पूछ रहा है लीव फ्रॉम, लीव अप टू। ठीक है, तो यहाँ पर लीव फ्रॉम और लीव अप टू पूछ रहा है। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये आपको ये सभी चीज़ छोटा छोटा दिख रहा है तो आप सिंपली 2 फिंगर का यूज करके आप इस प्रकार से जो होता है आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो हम लीव फ्रॉम देखेंगे, हमें लीव जो लेना है ये हमें लीव कब से लेना है, तो आज जो तारीख है 2 तारीख, हमें 4 तारीख से छुट्टी लेनी है। तो हम सीधा यहाँ पर 4 पे क्लिक करेंगे। 4 नवंबर से हमें छुट्टी लेनी है। क्योंकि छुट्टी होती है वह फर्स्ट हाफ से लेकर सेकेंड हाफ तक होती है, इसीलिए यहाँ पर आपका फर्स्ट हाफ रहेगा। ये फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ इसलिए पूछता है, जो छुट्टी होती है कि पूरी की पूरी एक दिन की होती है। तो फर्स्ट हाफ से लेकर लीव कब तक लेना है, हमें लीव लेना है 7 नवंबर तक। 7 नवंबर तक था, 7 नवंबर में क्लिक कर देंगे। अब ये हो गया 4 नवंबर से 7 नवंबर जो कि 4 दिन का हो रहा है, जो कि सेकेंड हाफ तक हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है लीव फ्रॉम हो गया, लीव अप टू हो गया। यहाँ पर लीव दिखा रहा है कि 4 डेज हो रहा है। ठीक, अब यहाँ ये पूछ रहा है कि हेडक्वार्टर आप छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं। तो अगर हेडक्वार्टर आप छोड़ते हैं तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं यस, अगर नहीं छोड़ते हैं तो नो। तो हम हेडक्वार्टर छोड़ रहे हैं तो यहाँ हेडक्वार्टर लीव परमिशन रिक्वायर्ड हम कर देते हैं यस। अब जैसे ही हम हेडक्वार्टर लीव परमिशन करेंगे यस, तो यहाँ पर ये पूछेगा कि क्या आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, हम इंडिया से बाहर नहीं जा रहे, तो हम यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर नो है, नो ही रहने देंगे। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि आप अपने हेडक्वार्टर कब से कब तक छोड़ रहे हैं, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ हेडक्वार्टर का मतलब ये है कि आप जहाँ पर भी ड्यूटी करते हैं वो प्लेस आपका वर्क प्लेस, वो आपका हेडक्वार्टर होता है। तो जो मैं हेडक्वार्टर छोड़ूंगा तो मैं हेडक्वार्टर छोड़ूंगा अपना 3 नवंबर को। 3 नवंबर को मैं हेडक्वार्टर छोड़ूंगा और कब तक छोड़ा रहूँगा, तो मैं हेडक्वार्टर 7 नवंबर तक मैं छोड़ा रहूँगा। तो मैं यहाँ 7 नवंबर कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। यहाँ पर टाइम भी पूछ रहा है, तो अब यहाँ टाइम भी अब ये नया अपडेटेड है तो इसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे क्या कर देते हैं कि हम इसे हम कोई भी टाइम आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे कर देते हैं 6 बजे के आसपास कर सेट कर देते हैं। ठीक, और हम हेडक्वार्टर लीव कब तक छोड़े रहेंगे, तो 7 नवंबर को हम लगभग क्या है कि 12 बजे तक आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर 12 बजे तक सेट कर देते हैं। तो 3 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक हम हेडक्वार्टर छोड़ रहे हैं और जो छुट्टी ले रहे हैं वो 4 नवंबर से 7 नवंबर यानी कि 4 दिन की। तो इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर ये पूछ रहा ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड, आप किस आधार पे
छुट्टी ले रहे हैं, कोई अर्जेंट वर्क है या कोई बीमारी है या कोई भी वर्क है, तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं अर्जेंट वर्क। ठीक, अर्जेंट वर्क लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में क्या होता है ना, हम अलग से अपना ये दिखा देंगे कि हमारा जो वीकली रेस्ट है, वीकली रेस्ट ऑन 8 नवंबर 2023, जो कि हम इसे भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये 4 दिन की छुट्टी के बाद आपका रेस्ट अगर पड़ रहा है तो उसे भी आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना होगा। तो 8 नवंबर को मेरा वीकली रेस्ट है, मैं यहाँ पर दिखा दिया हूँ। अब जो मेरा एड्रेस है, मैं सिंपली यहाँ पर अपना एड्रेस, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ का मैं एड्रेस लिख दे रहा हूँ। तो मैं खमरिया भदोही लिख दिया, ये मेरा एड्रेस हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, अगर मान लीजिए अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, क्यों, जैसे मान लीजिए आप बीमार हैं, बीमारी की वजह से आप कर रहे हैं, तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकेंगे, इसलिए यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कह रहा है। ठीक, अब यहाँ पर, अब इसके बाद आप आएंगे, देखेंगे फॉरवर्ड एप्लीकेशन 2। अब जैसे ही फॉरवर्ड एप्लीकेशन 2 जो है, ये आप अपने इंचार्ज को, आप जिसके भी अंडर में ड्यूटी करते हैं, जो भी जेई हो, एसएससी हो, या जो भी आपके कार्य क्षेत्र को सुपरवाइज करते हैं, जिनके अंडर में ड्यूटी करते हैं, ये छुट्टी को आपको उनको फॉरवर्ड करना है। तो उनको फॉरवर्ड करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्या करना होगा, उनका HRMS ID आपको 3 अक्षर तक करेंगे तो उनका नाम सीधे आ जाएगा। तो हम सीधा अपने इंचार्ज का, अपने एसएससी महोदय का सीधा HRMS ID जैसे ही हम टाइप करेंगे तो उनका नाम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नाम आ गया, बस इतना हो गया, ये सभी हो गया, इतना चीज़ें। ठीक है, इसे आप वीडियो को पॉज करके आप भी देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखिए आप बोल रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द लीव एप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा यस। और जैसे ही मैं यहाँ पर एस करूँगा, यस करते ही देखेंगे मेरा जो ये छुट्टी है ये फॉरवर्ड हो गया हमारे एसएससी महोदय के पास। अब ये छुट्टी उनके पास गया, अब ये जो होता है फॉरवर्ड करेंगे अपने ऊपर के ऑफिसर या जो भी इंचार्ज के ऊपर, फिर जब वो सैंक्शन कर देंगे तो ये हमारी छुट्टी सैंक्शन हो जाएगी। इसमें करना क्या है, बस आप छुट्टी अपनी अप्लाई कर दीजिए और अपने इंचार्ज को बता दीजिए और अपने छुट्टी को आप अवेल करिए, आनंद उठाइए, छुट्टी आपका सैंक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना CL अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि जो आप CL अप्लाई किए हैं वो कहाँ पर है, तो उसके लिए सिंपली फिर आपको इसी एरो पे जाना होगा। इसी एरो पे आप जैसे ही जाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर जो ये आप देखेंगे, इस एरो पे जाएंगे तो फिर से आपको लीव मैनेजमेंट में आएगा। लीव मैनेजमेंट में आने के बाद फिर आप यहाँ माई लीव एप्लीकेशन पे जाएंगे और माई लीव एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑल लीव टाइप, ईयर और लीव स्टेटस में। तो आप यहाँ पर सीधा फाइंड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही फाइंड पे क्लिक करेंगे तो जो भी छुट्टी आप अभी तक लिए हैं और जो भी एप्लीकेशन आप अभी लगाए हैं वो सभी आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो सबसे ऊपर देखिए, जो अभी मैंने 4 दिन की जो लीव एप्लीकेशन, CL लीव एप्लीकेशन अप्लाई किया है वो सबसे ऊपर है। देखिए यहाँ पर दे रहा है 2 नवंबर 2023 को अप्लाई किए हैं, CL है 4 नवंबर 7 नवंबर तक, जो कि 4 दिन का है। हेडक्वार्टर में छोड़ रहा हूँ, हेडक्वार्टर कब छोड़ रहा हूँ, 3/11 को। कब तक छोड़ा, 7/11 को। और EX इंडिया लीव नो। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं जो भी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जैसा भी आपको वीडियो लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आपको ये सही समझ में नहीं आएगा तो आप इसको इस मोबाइल की सहायता से आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आप डेस्कटॉप, देखिए डेस्कटॉप साइट पहले से ही है, तो डेस्कटॉप साइट से आप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं जैसा भी आपको वीडियो लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।